वेलकम बैक जागो दुनिया। उम्मीद है आप जाग रहे हैं और आपको कॉफ़ी मिल चुकी है और उम्मीद है कि मुझे भी जल्द से जल्द मिल जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं सेट पे हमारी अपनी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस। और आपको पता है कि डॉक्टर बिल्किस हर्ब स्पेशलिस्ट भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान की जो इंडिजिनस हर्ब्स हैं उस पर बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया है और बहुत से उन्होंने एनेक्डोट्स और मेडिसिनल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपने उसकी निकाली हैं, उन पे ख़ास काम किया है। और डॉक्टर बिल्किस जी, आज आप कोई ख़ास बात करना चाहेंगे हमारे साथ। मैं तो बताना चाह रही हूँ कि पहले आपका अखरोट का जो तेल है, स्वीट खुरमानी का, मैं अखरोट क्यों कहती हूँ बार बार मुझे देख के मैं अखरोट क्यों कहती हूँ, खुरमानी क्या एप्रिकॉट होती है, एप्रिकॉट स्वीट एप्रिकॉट ऑयल जो है आपका ख़त्म हो रहा है मेरा। एंड इट हैज़, आप देख रही होंगी स्किन मेरी कितनी बेहतर हो गई है। मैंने अपनी वो क्रीम जो अच्छी खासी महंगी क्रीम थी वो छोड़ के एप्रिकॉट तेल डॉक्टर बिल्किस का लगाना शुरू कर दिया। और नाज़रीन देखें देखें दाग धब्बे मसूड़ों से बिल्कुल बिल्कुल साफ। एंड इट्स ऑल योर एप्रिकॉट ऑयल। और मैं बच्चों को भी पिला रही हूँ जैसे आपने कहा। बिल्कुल फॉलिक एसिड भी है उसमें, विटामिन है पूरे। आपने मुझे अभी, मैं पूछी थी डॉक्टर बिल्किस से कि मेरा छोटा 2 साल का बेटा है, उसको कुछ खांसी हो रही है तो उसको आयुर्वेदिक कुछ मैं दे रही थी, उससे भी कुछ ठीक हुआ है। फिर मेरा एक अपना है सेब का कावा जो अदरक और दालचीनी के साथ हम बनाते हैं, फिर सेब का जूस रस निकाल के उसमें डालते हैं। अनबिलीवेबल है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा कोई और चीज़ जो आप सजेस्ट करती हैं? आप मुर्गी के पोटे कह रही थी। मुर्गी के पोटे कह रही थी कि संगदाना कहलाता है। संगदाना ये खांसी से लेके एस्थमिक पेशेंट जो होते हैं, दमा के जो मरीज होते हैं, उन तक को फ़ायदा देता है। वो बनाने का तरीका ये है कि आप 2 संगदाना ले लें या मुर्गी के पोटे 2 ले लें। देसी हो तो अच्छा है, नहीं तो फार्मी चल जाएगा। 2 लेकर उसमें आपने 1 टीस्पून अदरक लहसुन और 1 प्याज का रस पूरा डालना। 1 प्याज पूरी काट के डाल लें। दालचीनी, थोड़ा सा लौंग, ये डाल के इसको अच्छी तरीके से, मतलब 1.5 कप पानी में जब 1 कप रह जाए, हल्की आंच पे आप इसको पकाओ। जब 1 कप रह जाए तो आप गरम गरम इसे दे दें। अगर बच्चे नहीं पीना चाहें तो दिन में 2-2 3-3 चम्मच करके यखनी टाइप चीज़ जी, यखनी टाइप। उसके अंदर पोटे डालेंगे, अदरक, अनियन, सिनेमन, क्लोव्स, बस, और पका के थोड़ा थोड़ा करके बस ये यखनी बन गई। आप इसकी ये यखनी दें। और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हो नादिया? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बोल रही हैं? मोना बात कर रही हूँ नादिया। जी मोना, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। प्लीज कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस, मुझे ये पूछना था कि मसल्स में अगर गैप हो जाए तो उसके लिए फिर क्या मतलब रेमेडी होनी चाहिए? कि जैसे बहुत से डॉक्टरों को स्टमक में मसल्स में गैप हो गया है। तो उसकी वजह से टमी का साइज भी काफी बढ़ गया है और उसकी वजह से दर्द बहुत ज्यादा। तो काफी डॉक्टरों से कंसल्ट किया है तो उन्होंने कहा कि इसका कोई जैसे ऐसा कोई इलाज नहीं है। अच्छा, तो ये आपका बढ़ गया है, स्टमक बाहर आ गया, बढ़ गया है? जी जी, और थोड़ा सा मतलब जैसे नीचे की तरफ भी हो गया है स्टमक। अच्छा, लटक जाता है, लटक गया है। जी जी, ये बच्चों की पैदाइश बहुत प्रॉब्लम होती, मतलब मेरी एज तो जैसे काफी है, आई एम अबव 50। अच्छा, तो बच्चे कितने ऑपरेशन से हुए थे, नॉर्मल हुए थे? मेरे सब तकरीबन नॉर्मल ही हुए हैं। अच्छा, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से। चलें, ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। आप ऑनलाइन मुझे बता दें, क्योंकि लेकिन मुझे आयरन वाली कोई भी आप है ना, नहीं, मैं आपको लगाने का बता दूँगी। ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा, ये जो कह रही है कि मसल्स में गैप हो गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, स्टमक का कह रही है, लेकिन अगर मतलब इनका पेट वगैरह जो लटक गया उसके लिए मैं बता देती हूँ। कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी के साशे मिलते हैं, आप वो किसी भी बेस ऑयल में मिला लें। इंस्टेंट कॉफ़ी को? इंस्टेंट कॉफ़ी को, ये तो कोको बीन होते हैं डॉक्टर की। तो आप इसको किसी भी बेस ऑयल में आप मिला लो, काम कॉफ़ी करेगी और ऑयल उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। बेस ऑयल जो आप कहती हैं, आप क्या एडवाइस करती हैं? वेजिटेबल ऑयल, एनी वेजिटेबल, ऑलिव ऑयल हो जाए, ऑलिव ऑयल हो जाए, सोयाबीन ऑयल हो जाए, सनफ्लावर ऑयल हो जाए, सेब फ्लावर ऑयल हो जाए, बहुत सारे जो आपकी स्किन को सूट करता है। बाज़ लोगों को ऑलिव ऑयल सूट नहीं करता, दाने निकाल देता है। जो आपको सूट करता है आप वो ऑयल ले लें। उसमें आप इंस्टेंट कॉफ़ी का 1 साशे डाल के उसको अच्छी तरीके से वो करके आप उसको धूप दें। ठीक है, धूप देने के बाद वो तैयार हो जाएगा। उससे आप सर्कुलर मूवमेंट में अपने स्टमक पे मसाज करें, एम्प्टी स्टमक, जब खाली हो आपका पेट, तो क्या करेगा, पानी वगैरह जो होगा ना उसको सक करने में आपकी हेल्प करेगा और आपकी मसल्स को टोन अप करेगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम जी। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है जी आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रही हैं? वकार बात कर रहा हूँ जहींगा खान से। जी वकार भाई, कैसे हैं आप? हाँ, अल्लाह करम शुक्र। अच्छा, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बोलें। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, ये छाती एक होता है जो ये जी साल में दर्द शुरू हो जाता है, और जी। मेडिकली डॉक्टर्स उसको कोई ट्रीटमेंट भी उसके लिए बकौल उनके नहीं होती जी, बस परहेज वगैरह ही है, या एसी में आप सफर नहीं कर सकते, उसमें ज्यादा हो जाती है। उसके लिए काइंडली को अगर हो तो जरूर जाएगा। छाती का बहुत बड़ा मसला है और कॉमन सा ये प्रॉब्लम, और बहुत जी मैं बता देती हूँ। बड़ा तकलीफ होता है शायद। थैंक यू वकार भाई, आई होप यू फील बेटर। ये शियाटिका पेन इज वेरी बिल्कुल। ऐसे में देखिए, अगर आपको मालूम करना है कि सबसे पहले कि आपको शियाटिका है या नहीं है, तो आप दीवार से लग के खड़े होकर जिस टांग में आपको दर्द होता है ना, आप उसको उठाएं। अगर 45 डिग्री का एंगल नहीं बन पाता और वहाँ तक नहीं जाता आपका टांग, तो इसका मतलब है कि आपको शियाटिका है। इसके लिए एक ऑयल बता देती हूँ। आप इस जो है, अगेन कोई भी आप बेस ऑयल ले लें, चले सनफ्लावर ऑयल आप ले लो। उसमें अगर आप 1 पाव ले रहे हो तो उसमें 10-10 ग्राम चीज़ें बता रही हूँ। जवत्री आप ले लें, लौंग ले लें और मालकंगनी। जवत्री, लौंग और मालकंगनी, ठीक है। मालकंगनी, ये तीनों चीज़ें आप लेकर उसको थोड़े से पानी में डाल के कूट के फिर आप इस तेल में डाल के आप रख लो। और उसके बाद जब मतलब ये पक जाए, जैसे पानी एवोपरेट हो जाए और ये सब इसमें मर्ज हो जाए, जलना नहीं चाहिए। जब ये बन जाए तो उसमें फिर आप ऐसा करें कि अब बस ये जब बन जाए तो और कुछ भी ना करें, आप इसको गरम ही आप पाँव पे जहाँ आपको शियाटिका का होता है, तो आप पूरे पाँव पे सर ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन में इस ऑयल की आप मसाज करो। अपर डायरेक्शन में मसाज करके जब आप टेल बोन पर आते हो, जब बटक्स के ऊपर जो होता है उधर तक करो। जब आप मसाज कर रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक इस तरह नजर आएगा कि कुछ वेन्स आपकी फूली हुई। जहां आपको वेन्स फूली हुई नजर आए ना, आप एक वक्त में एक वेन को आप इस तरह हल्का हल्का निकालें। हो सकता है आपकी टांग में 2-3 जगह आपको फूली हुई वेन्स नजर आए। ये मसाज क्या ये कैसे सीखा आपने? ये मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर हूँ, तो सब कुछ सीखा है इसी में। ऑफ कोर्स मसाज तो आता है। ब्रिलियंट। अब मैं तो आप इंशाल्लाह इससे मसाज करेंगे ना। कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनको शियाटिका, आंटियां हैं जिनको शियाटिका पेन होती है। आप देखिए, अगर यही चीज से अगर वो मसाज करेंगे, उसके साथ दूध लहसुन लेंगे, तो उनको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। विद इन अ मंथ उनका शियाटिका का पेन खत्म हो जाएगा। और डॉक्टर बिल्किस बैठते हैं तो दिल बिल्कुल नहीं चाहता कि उनको हम जाने दें, और लेकिन सेगमेंट हुआ टरम। आप लाहौर कब आएंगी? अभी तो नहीं, आना पड़ेगा आपको डॉक्टर साहबा, आना ही पड़ेगा आपको लाहौर। कुछ करना पड़ेगा आपको, किसी दिन बुलाना पड़ेगा आपको, सारा को, दो सबको बुला लेंगे। और क्योंकि डॉक्टर साहबा के बगैर अब बहुत ही सूना प्रोग्राम लगेगा, कुछ करना पड़ेगा नाजरीन। लेकिन डॉक्टर बिल्किस यहाँ कराची में है, मैं बहुत जेलस हूँ कराची आइट्स आप सबसे। उनका क्लिनिक का नंबर है 568-9958। 568-9958। दोबारा मैं बता रही हूँ आपको, 568-9958 डॉक्टर बिल्किस की क्लिनिक का नंबर है। आप इनको 568-9958 पे फ़ोन कर सकते हैं, और मैं भी फ़ोन करती रहूँगी उनको। बिल्कुल, मैं आपको बावला कर देना है। और बिल्कुल भी नहीं। ये याद रखें कि जो ये आपको बताती हैं नुस्खे, ये पाकिस्तान के लोकल इंडिजिनस नुस्खे हैं, ये यहीं पे बनते हैं। और इसीलिए इस सेगमेंट के बाद भी मैं यही कहूँगी आपको कि पाकिस्तान जिंदाबाद है। और थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस, वेरी प्राउड ऑफ यू। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी, वरना उठ के मैं भी आपको झप्पी मारने लगी थी। तो मैंने सोचा नहीं डॉक्टर बिल्किस के घर जाके मिलेंगे बाद में। और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे ज़हीर अब्बास, इसलिए हमारे साथ रहिएगा।